अमृतसर के इलाका गुरबख्श नगर के जीवन ज्योति चर्च रजिस्टर में बड़े दिन और नए साल के मौके पर पास्टर साहिब कुमार और सिस्टर ज्योति जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम बड़ी धूमधाम के साथ करवाया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा आइटमें पेश की गई और जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में दर्शाया गया कि नशे में फंसे हुए इंसान को प्रभु जी ने कैसे उस इंसान को बचाया। इस मौके पर संजू कुमार, रमेश कुमार, अजय, सोनिया, विक्की, राजू, राजमान आदि मेंबर हाजिर थे और आए हुई संगतों के द्वारा गवाहियां पेश की गई कि इस चर्च में हाजिरी भरने के बाद कैसे बच्चे को बचाया गया। इस मौके पर लंगर चाय का विशेष प्रबंध किया गया। अमृतसर दर्पण टीवी से मधु राजपूत की विशेष रिपोर्ट। परमेश्वर ने इंसान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। मेरा नाम पास्टर साहिब कुमार है और मेरी वाइफ का नाम ज्योति है, ताकि अस दोनों जाने इस जगह की सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। और मेरा मैसेज यही अज नवा साल है और नवे साल का पहला दिन है और पहले हफ्ते के विच इस जगह के उपर परमेश्वर की महिमा की गई है और प्रभु यीशु मसीह का नाम उच्चा किया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के विच लिखा परमेश्वर ने जगत नाल इहो जिहा प्रेम किया ताकि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता, ताकि जो कोई भी उनके उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे बल्कि सदा का जीवन पाए। तो सचमुच अज बहुत सारे भैन भरा इस जगह पर आए हैं जिन्होंने आके अपनी आशीषां नूं प्राप्त किया नवे साल दियां नूं। ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने अपन खुशियाँ और बरकत और अपना प्यार इस जगह पर वंडिया है। तो सचमुच सब कलीसिया जिन्हें भी लोग इस जगह पर आए हैं सब प्यार के नाल निहाल होए ने और उन्होंने बरकतां नूं हासिल किया है। तो मैं दसना चाहना जरा 2020 दे विच जो करोना की बीमारी और काफ़ी भयानक मुश्किलों के विचों निकले हाँ, तो 2021 दे विच परमेश्वर नवे साल दे विच सब कुछ वधिया रखे और तंदुरुस्त रखे सबनों, तो दुखों तो बीमारियों तो बचा के रखे। तो जेडे साडे भरा दिल्ली दे विच धरना दे के बैठे साडे किसान भरा परमेश्वर उन्होंने भी मदद करे। तो साडा प्रधानमंत्री जो मोदी है तो उन्होंने भी परमेश्वर बुद्ध और समझ देवे, तो उन्हों का जो लिखिया होया कानून जिहड़ा है वो रद्द करे, कैंसल करे उन्होंने। तो साडे किसान भरा भी अपने परिवारां च अपने जियां च वापस आन ते अपने वो भी नवे साल दी खुशियां आके मनान। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम ज्योति है, अही जीवन ज्योति चर्च विच सेवा करते हैं और मैं नवे साल की सब नूं बधाई देनी है। लख लख बधाइयां होण, परमेश्वर सब नूं आशीष ते बरकत दे। 2020 च जिहड़े ही कुछ नहीं कर पाए अज 2021 च परमेश्वर सब नूं बरकत ते आशीष दे और सचमुच खुशियाँ और चावां दे नाल वड्डा दिन मनाइए। मेरा नाम ज्योति है और मैं नवाकोट से आई हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था और मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं थी। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और काफ़ी टेस्ट भी करवाए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको परमेश्वर ही दे सकता है, जिसको भी आप मानते हो आप उसके आगे दुआ करो, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। परमेश्वर ही आपकी सुन सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी हम दवाई दे सकें। जब उस डॉक्टर ने इतनी बात बोली तब हमने दवाइयाँ बंद कर दी, क्योंकि हमने काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे हम काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक कोई भी आशा नहीं थी, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और हम काफ़ी हताश हो चुके थे, काफ़ी निराश हो चुके थे और काफ़ी शर्मिंदा भी हो चुके थे, क्योंकि जब बच्चे की आशीष नहीं होती तो एक औरत को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो जब उसके बाद हम जीवन ज्योति चर्च में हमने आना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह को जाना। परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुना। हम यहाँ पे आके दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे और एक दिन परमेश्वर की दासी जिनका नाम ज्योति है, हमारी आत्मिक माता जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि परमेश्वर आपको इसी साल 2018 में बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं। और मैंने उस भविष्यवाणी को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया और मैंने
प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर जैसे तेरी दासी ने मेरी लाइफ में बोला है उसी के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो। और उन्होंने इस तरह से बोला कि परमेश्वर ने मेरे साथ बात की कि परमेश्वर इसी साल 2018 में आपको बच्चे की आशीष देगा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस भविष्यवाणी को मेरी लाइफ में दिया और मेरे पेट पे रख के हाथ रख के प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया अपनी लाइफ में। और 2018 में परमेश्वर ने मैंने कंसीव किया। जब मैंने कंसीव किया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन मेरी लाइफ में हुई। 3 महीने तक मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रही और इतनी हैवी ब्लीडिंग थी कि जिसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हुई। और जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि रात को 1 बजे मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। और जैसे 3 महीने, काफ़ी लेडीज़ जानती है कि 3 महीने जब ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन स्टेज होती है, बच्चे का बचना इम्पॉसिबल होता है। उसे हम जिसको हम अबॉर्शन बोल सकते हैं, मिसकैरेज बोल सकते हैं। रात को 1 बजे हम कहीं नहीं जा सकते थे। डॉक्टर से बात की, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सुबह होगी तभी आपका अल्ट्रासाउंड होगा और आपको बताया जाएगा कि आपके पेट में बच्चा है या मिसकैरेज हो चुका है या अबॉर्शन हो चुका है। हमने खुदा के दास को रात को 1 बजे फ़ोन किया, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर के दासी ने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जो दिया है वो कभी आपसे वापस नहीं ले सकता। और जब उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, एक शांति का अनुभव मुझे हुआ। पूरी रात इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब सुबह हुई, हम 10 बजे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको स्टेन लग रही है। मैंने कहा नहीं, दाग नहीं लग रहे, मुझे हैवी ब्लीडिंग है। वो डॉक्टर भी परेशान हो गया कि इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, चलो मैं अल्ट्रासाउंड कर देता हूँ। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया वो काफ़ी देर तक, 15 मिनट तक वो हैरान था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कि आपने सर पे हाथ रखा हुआ है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या मिसकैरेज हो चुका है या कुछ अबॉर्शन हो चुका है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं हैरान हूँ कि आप किस परमेश्वर को मानते हो कि इतनी हैवी ब्लीडिंग होने के बाद भी बच्चा आपके गर्भ में सेव है। हालेलुया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर हैरान था, वो शॉक था। उसने अपने सर पे हाथ रखा हुआ था कि जितनी हैवी ब्लीडिंग मैंने आजकल मेडिकल लाइन में पढ़ा है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होने के बाद भी बच्चा सेफ है। उसने कंप्यूटर का मुंह मेरी तरफ किया और उसने बताया कि ये देखिए आपके बच्चे के अंग। उसने मुझे अपने बच्चे के अंग दिखाए और उसने बोला कि आपका बच्चा पूरी तरीके से तंदुरुस्त है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होने के बाद भी बच्चा गर्भ में सुरक्षित है। उसी समय मैंने खुदा का धन्यवाद किया, खुदा के दास हमारे साथ थे। और जब रिपोर्ट बाहर आई तो उन्होंने मुझे समझाया, डॉक्टर ने बताया कि आपकी रिपोर्ट इस तरह से। उन्होंने जब मुझे नेट पे दिखाया, कंप्यूटर पे दिखाया, ब्लीडिंग जो थी वो ऊपर पूरे हिस्से में ब्लीडिंग थी मेरे गर्भ में, लेकिन नीचे बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। हालेलुया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और इतना सब कुछ होने के बाद भी खुदा ने मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखा, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। और 20 दिसंबर 2018 को जैसे मेरी लाइफ में भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर आपको बच्चे के साथ आशीषित करेगा, खुदा की दासी ने जैसे मेरे लिए बोला था, खुदा ने मुझे 20 दिसंबर 2018 को एक खूबसूरत बेटी के साथ ब्लेस किया। और इस बच्चे के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतनी अद्भुत गवाही के साथ मुझे खड़ा किया और मेरा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित था, मैं भी बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और डॉक्टर्स तब भी हैरान थे, उन्होंने कहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चा आपका सुरक्षित, आप किस खुदा को मानते हो। इस गवाही के लिए मैं सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। हाँ जी, मेरा नाम नेहा और मैं गुरबख्श नगर दी रहने वाली हाँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं मैनू अज तो 6-7 साल पहला थायराइड सीगा और थायराइड मेरा नॉर्मल ही सी, बहुत हाई लैवल ते सीगा। और मैनू किसी ने जीवन ज्योति चर्च बारे दसिया और चर्च च आके और मैं पास्टर को प्रे करवाई और इस तो बाद मेरा जो थायराइड सी नॉर्मल हो गया। इस तो बाद मैंने 6-7 साल हो गए हैं, मैं टेस्ट भी करवाया, मैंने कोई थायराइड नहीं, सारा नीला आ रहा है। और मैं सारा महिमा, सारा आदर जलाल अपने परमेश्वर में दिन्नी हाँ। सारे ने जय मसीह दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।